आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी राज्य का एग्जाम देते हैं, यूपी पुलिस हो, कोई भी स्टेट का टीचर का एग्जाम देते हैं, आप बोलेंगे हाँ, उसका कोई भी किताब ओपन करो, देखो और सिलोगिज्म का चैप्टर से सवाल देखो, आप बोलेंगे मजा आ गया भैया, 10 से 15 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन बन रहा है। मैं बोलूंगा हार्ड क्वेश्चन भी क्या? आप बोलेंगे भैया कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन 10 सेकेंड में बन रहा है और सही बन रहा है। यानी इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद ना भैया, मैं अपना जितना भी तैयारी कर रहा हूं, जो भी किताब मेरे पास है, जो भी पलट रहा हूं, सब सवाल बन रहा है। बहुत मेहनत। और एक बात, इस वीडियो में आप सभी को पीडीएफ भी दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा बच्चों की तरह, ताकि सबको समझ में आए। लेकिन एक ही बात बोलूंगा, बहुत मेहनत करता हूं और फ्री में पढ़ाते हैं, तो ईमानदारी के साथ ना वीडियो देखकर सीख कर निकल मत जाइएगा। मेरे मेहनत के बदले में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी के साथ। बाकी वरना लोग, चलो कोई बात नहीं, सवाल को एक एक चीज को समझते हैं आराम आराम से, ताकि सबको समझ में आए। पहला क्या दिया गया है? पहले दिया गया है कुछ ए बी है। अच्छा, कुछ ए बी है का डायग्राम क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब यह होता है कि भैया कुछ ए जो है ना वो बी है। इसका मतलब यह होता है भैया कुछ ए बी है। ठीक है, आप समझ गए ना? बिल्कुल, इसका मतलब यह होता है कुछ ए बी है। हम बोलेंगे अगर सभी ए बी है, इसमें तो नजर आ रहा है जो हमारे सामने लिखा गया है कुछ ए बी है, इसमें नजर आ रहा है क्या कि कुछ ए बी है? आप बोलेंगे भैया इसमें भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर है, यानी सभी ए बी है। अब आपको पता है सभी के अंदर ही कुछ होता है। अगर मान लो हमारे कप में पूरा चाय भरती है और हम आपसे पूछे कप में थोड़ा चाय है, आपको पता है चाय पूरा भरती है, तो थोड़ा के अंदर ही तो पूरा के अंदर ही तो थोड़ा आता है, यानी इसमें भी बोल सकते हैं कुछ रिश्ता तो है इसके बीच में, तो इसको भी बोल सकते हैं सम ए इज बी। अब मैं बोलूंगा एक बात बताइए, अगर पूरा का पूरा बी जो है वो ए कर दूं, तो ये चित्र से, ये डायग्राम से प्रूफ हो रहा है क्या कुछ ए बी है? भैया इससे भी पता चल रहा है। हालांकि ये जो डायग्राम बनाया गया है वो बनाया गया है पूरा का पूरा बी क्या है, ए है, लेकिन इससे भी तो पता चल रहा है भैया कि ए और बी का जो है वो रिश्ता है, यानी तीनों डायग्राम जो है वो हमारा 100% सही है इस डायग्राम का। लेकिन जनरली हम ये करते हैं। ठीक, अगला एक एक चीज नोट कर लीजिएगा, कोई जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगा कितना भी हार्ड सवाल हो, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा ना, लाजवाब, मजा आएगा। आप बोलेंगे भैया आज तक अभी जिंदगी में देखे नहीं वैसा क्वेश्चन दिए आप। ठीक है, गारंटी बोल रहा हूं। अब एक डायग्राम हमारे पास ये है, यहां पर क्या बोला है, एक एक चीज समझाऊंगा बच्चों के तरफ, घोर कर पिला दूंगा आप सभी को इस क्लास में। सवाल बोला है सभी ए बी है। अच्छा, इसका सभी ए यानी जितना भी पूरा का पूरा ए जो है ना वो क्या है, वो बी के अंदर है। ठीक, यानी सभी ए, पूरा ए क्या है, बी है। इसका डायग्राम ये होता है, एक एक चीज समझ में आ रहा है। अगला हमारे सामने, अब भैया ऑल बी इज ए, अब बोल रहा है सभी बी ए है, इसका मतलब तब ये डायग्राम गलती हो जाएगा। ये डायग्राम किसका है, सभी का सभी ए बी है, तो मैं बोलूंगा सभी बी ए क्या होगा डायग्राम, तो ऑल बी, पूरा का पूरा बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी इसका डायग्राम ये है, ये वाला डायग्राम जो है वो हमारा गलती है, ये डायग्राम सही है, यानी सभी का सभी बी क्या है, ए है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, आराम से एक एक स्टेप को करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ठीक, ये आपके सामने दिया गया है। और एक बात याद रखना, कभी भी मैं थोड़ा सवाल को हटाता हूं, 2-3 बातें बोल दे रहा हूं। कभी भी अगर आप सवाल सॉल्व करेंगे ना, मैं क्या बोल रहा हूं लिख लो, इसको लिख लीजिए आप सभी। कभी भी सवाल जब सॉल्व करिएगा तो एक बात याद रखिएगा, आपके पास सवाल में क्या दिया रहता है, तो एक तो दिया रहता है स्टेटमेंट और एक दिया रहता है कथन। एक कथन दिया रहेगा और दूसरा दिया रहेगा आपके सामने निष्कर्ष। ठीक है,
दूसरा क्या दिया रहेगा आपके सामने? निष्कर्ष। तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आप कभी भी निष्कर्ष को सिद्ध करो, कभी भी निष्कर्ष को दिखाओ, लेकिन निष्कर्ष कभी भी आप बताओ कि वो सही है, उस वक्त आपका कथन सही होना चाहिए। यानी कथन कभी गलती नहीं होगा, कथन में जो बोल दिया वो सही है। अगर मैं बोलता हूं कि सचिन के बेटे का नाम क्या है? ब्रायन लारा है। सचिन के बेटे का नाम ब्रायन लारा है और आपको पता है नहीं है, लेकिन कथन में बोल दिया है, मतलब वो सही है। और जब भी आप निष्कर्ष दिखाना कुछ भी, लेकिन वहां पर यह सिद्ध होना चाहिए कि सचिन का बेटा लारा है, वहां पर अलग नहीं दिखा सकते। यानी कथन हमेशा सही रहेगा, ठीक है? कथन से छेड़खानी नहीं करना है, ठीक? ये बात याद रखिएगा। अब सवाल पर आते हैं, आप एक एक स्टेप पढ़ूंगा, ठीक है ना? ये सवाल हमारे सामने है। पहला कथन दिया गया है, सभी का सभी ए बी है। यानी सभी का सभी ए क्या है? ये बी है। और ये मेरा 100% सही है, क्योंकि ये कथन में बोला है। अब निष्कर्ष पहले क्या बोल रहा है? निष्कर्ष बोल रहा है कुछ ए बी है। कुछ ए बी है का मतलब है ए और बी के बीच में रिश्ता है, तो नजर रिश्ता का आ रहा है भैया। हमको बोला है कि पूरा का पूरा ए बी है और पूरे के अंदर यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। ये तो पता है ना, सभी के अंदर ही कुछ आता है, यानी बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर मैं बोलूं आप सभी को वही एग्जांपल, इस ग्लास में पूरा का पूरा दूध है और आपसे पता है पूरा का पूरा दूध है, कथन में बोल दिया है, और आपसे कोई पूछता है कुछ दूध है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ दूध है, पूरा दूध है। वो कुछ पूछ रहा है तो हाँ है, ठीक। तो सभी के अंदर ही कुछ आता है। तो पहला वाला जो है हमारे सामने वो सही है निष्कर्ष। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है हमारे सामने सम बी इज ए। तो बिल्कुल ए का बी से भी रिश्ता है, बी का ए से भी रिश्ता है, तो दूसरा भी सही है। अब तीसरा क्या बोल रहा है? पूरा का पूरा बी ए है, ये गलती है। हमको निष्कर्ष में अब क्या पूछ दिया? हमको पूछ दिया पूरा का पूरा बी ए है। अगर हम बोल देते हैं कि हां है, इसका मतलब अगर हम हां बोल दिए तो कथन गलती हो जाएगा, और कथन कभी गलती नहीं होना चाहिए। अगर हां बोल देते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी अंदर चल जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तब कथन गलती हो जाएगा। और हमको कथन को देखकर ही सवाल बनाना है, यानी ये चीज गलती बोल रहे हैं, ये नहीं है। पूरा का पूरा बी नहीं, ए नहीं है, ये तो क्लियर नजर आ रहा है। यानी पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कहने का मतलब है कथन हमारा हमेशा सही होना चाहिए। निष्कर्ष दिखाओ, लेकिन उस समय कथन से कोई छेड़खानी मत करना। अगला सवाल हमारे सामने ये है, इसको एक बार आप सभी देखिए। अब यहां पर क्या बोला है, एक एक स्टेप दिखाऊंगा, जितने टाइप के सवाल आते हैं सब करवा देंगे। आपके सामने बोला है सभी का सभी ए क्या है? सभी का सभी ए बी है। उसके बाद बोला है पूरा का पूरा बी क्या है? अब सी है, यानी ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, बी के, ठीक है। अब सवाल क्या बोल निष्कर्ष में? अब सवाल बोल रहा है ऑल ए इज ए। यहां पर हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट गलती है, वहां पर सी कर दीजिएगा ऊपर वाले में। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी का सभी ए जो है वो सी है। बिल्कुल है भाई, क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि बी के अंदर ए है और बी सी के अंदर है। यानी तो बोल सकते हैं ना सी के तो अंदर ही है ना, तो पहला वाला तो हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है? बोल रहा है दूसरा में कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है, दूसरा भी सही है। ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है ही, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तो जुड़ा तो हुआ है ना। तीसरा बोल रहा है पूरा का पूरा सी ए है। अब सी को अंदर उठाकर बोल रहा है, अब ऐसे बोल रहा है सी को अंदर रखिए ए के अंदर, और ए किसके बाहर है? बी के। यानी अब जो सी है वो बी के अंदर चला गया। अगर ऐसा कर देते हैं तो कथन गलती हो जाएगा, यानी तीसरा गलती है हमारा। चीज समझ में आ रहा है? बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। अगला सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जितने टाइप के क्वेश्चन आता है हमारे सामने। अगला क्या दिया गया है एक बार देखिए आप सभी, सब क्वेश्चन जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर एक क्वेश्चन करा दूंगा। यहां पर बोला है कथन में सम ए इज बी। अच्छा, कुछ ए क्या है? बी है, ये कथन बोला है। अब निष्कर्ष बोल रहा है कुछ बी ए है। बिल्कुल बिल्कुल है।
अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है, बिल्कुल। और एक बात, बहुत टीचर पढ़ाते हैं कि रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है। मैंने क्या बोला? रीस्टेटमेंट ना फॉलो नहीं करता है। मैं बताऊंगा वो भी, जब पॉसिबिलिटी वाला केस आएगा ना तो पानी की तरह क्लियर कर दूंगा, दिमाग में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। आते हैं उसके ऊपर भी। तो ये पहला वाला समझ पाए, आपको बोला था कुछ ए बी है, तो यहां पर पूछा कुछ बी ए है, बिल्कुल रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है? दूसरा वाला बोल रहा है पूरा का पूरा बी ए है। अच्छा, अब हमको बोल रहा है पूरा का पूरा बी ए करने के लिए बोल रहा है, तो ये तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको कथन में क्लियर क्लियर बोल दिया है कि ये क्या बोल दिया है भैया कि कुछ ए बी है। लेकिन अगर हम ऐसा दिखा, हमको बोल क्या है, हमको करने के लिए बोल क्या रहा है? हमको करने के लिए बोल रहा है पूरा का पूरा बी ए है। यार अपने मन से नहीं कर सकते ना, हमको कथन में बस इतना बोला है कुछ ए बी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा बी को ए बना दे रहे हैं, तो ये तो गलती है। अपने दिमाग से अलग नहीं सोचना है, बस जितना दे उतना सोचना है। हम ऑल से, अगर ऑल दिया हो तो सम कर सकते हैं, ये सही होगा। सभी से कुछ की तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ से यानी सम से ऑल की तरफ बढ़ नहीं सकते। एग्जाम्पल समझ लीजिए वही वाला, आपके ग्लास में थोड़ा सा दूध है, ठीक है, और आपसे कोई पूछता है ग्लास में पूरा दूध है, तब आप क्या बोलेंगे? है? आप बोलेंगे नहीं, ग्लास में थोड़ा दूध है। यानी आप यहां पर क्या समझ पाए कि ऑल से सम में जा सकते हैं, सभी से कुछ में जा सकते हैं, लेकिन कुछ से ऑल में नहीं जा सकते। ये चीज क्लियर हुआ? संभावना वाला केस में अलग है, मैं सब समझाऊंगा क्लास में। नॉर्मल केस चल रहा है अभी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट हमारे सामने, अब ये कहता है नो वाला, सब समझाऊंगा अभी तो क्वेश्चन बाकी है, देखते जाओ अभी आप सभी। यहां पर क्वेश्चन क्या आया, क्या लिखा गया है? ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और ये कथन में बोल दिया है भाई, ये कथन में बोल दिया है कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अगर कभी भी बोल दे कि दो लोगों के बीच में रिश्ता नहीं है, और वो कहां पर बोल दे? वो बोल दे स्टेटमेंट में, कथन में, इसका मतलब मरते मर जाएंगे, जिंदगी में कभी इन लोगों के बीच में रिश्ता नहीं बना सकते, कुछ भी भाई, संभावना भी नहीं जता सकते, क्योंकि संभावना अगर जताते यानी रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो संभावना भी नहीं जताएंगे, कभी रिश्ता भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कथन में बोल दिया है ये पूरा का पूरा जो ए है ना वो बी से उसका रिश्ता नहीं है, मतलब रिश्ता कभी बन नहीं सकता। क्लियर क्लियर बोल दिया, यानी संभावना भी नहीं जता सकते, कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ सकते इन दोनों के बीच में, कहानी खत्म इन दोनों का। क्लियर? इसका मतलब ये होता है नो ए इज बी, यानी ए बी नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं बन सकता। देखो आगे अगला सवाल हमारे सामने, ये सवाल दिया गया है, एक बार अच्छे से देखिएगा क्या दिया गया है सवाल, पढ़ते हैं। यहां पर बोला है पूरा का पूरा जो ए है ना वो क्या है? बी है, कथन में बोल रहा है, और फिर बोला कुछ बी जो है ना वो सी है। हमको कथन से बाहर जाकर दिमाग नहीं लगाना है, एक बात याद रखिएगा। कथन में क्या बोला? कथन में बस इतना बोला है भैया कि पूरा का पूरा जो ए है ना वो बी है और कुछ बी सी है, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है? अब आगे बोल रहा है सी ए है, कुछ सी ए है। कहां नजर आ रहा है भाई? और कथन में हमको कहीं पर नहीं बोला है ए और सी के बीच में रिश्ता जोड़ो, कहीं बोला है क्या ए और सी के बीच में कुछ रिश्ता है, कुछ जिक्र किया है? कुछ जिक्र नहीं किया गया है भैया, यानी इन दोनों के बीच में रिश्ता तो नहीं है। पहला वाला गलत। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि इस गोला के बीच में और इस गोला के बीच में कुछ रिश्ता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? ये भी गलत है। क्यों गलती है पहले वो भी सुन लो। हमको कथन में कहीं पर भी बोला है क्या भाई कि भैया इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है? नहीं भैया, नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला नहीं है। हाँ मतलब
संभावना जता सकते हैं, उन दोनों को वापस में ला सकते हैं, लेकिन रिश्ता है कि नहीं इसके बारे में क्लियर नहीं बोला है। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए अभी अनजान है। जब अनजान है तो नॉर्मल केस में पूछा आप सभी से कुछ CA है, तो आपने बोला नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है, गलती कर दिए। आपसे पूछा दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है, जब नहीं बोलते हैं मतलब नहीं, कभी रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं अनजान है, दोनों अनजान है लेकिन रिश्ता बन सकता है, तो आप ठीक ठीक नहीं भी नहीं बोल सकते, यानी आप भी गलती बोल रहे हैं। अब एक चीज समझो आप सभी, किसी भी दो आदमी के बीच में मान लो ये A है और ये C है और ये दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है, तो दो इंसान के बीच में रिश्ता क्या हो सकता है? या तो रिश्ता हो सकता है या रिश्ता नहीं हो सकता है, दोनों में से तो एक ही चीज होगा ना। और हमको पता है कि दोनों गलती बोल दिया, यानी रिश्ता नहीं भी बोल दिया और नहीं हो सकता है दोनों बोल दिया, लेकिन दोनों में से एक तो होगा। तो यहां पर केस आता है आपका आइदर का, यहीं पर आइदर का केस आता है कि दोनों में से एक सही है। अगर ये ऑप्शन रहता तो गलती होता, या फिर ये ऑप्शन रहता तो गलती होता, लेकिन दोनों संग में आ जाए, क्योंकि दो इंसान दोनों अनजान हैं तो दोनों के बीच में कुछ तो रिश्ता होगा, या तो होगा या नहीं होगा। यानी यहीं पर केस आता है आइदर का, जो बहुत लोग फंसते हैं। ठीक है ना। आगे हर एक टाइप का सवाल करवा देंगे, जितना भी हार्ड हो। अगला सवाल हमारे सामने, एक सवाल हमारे सामने ये है, इसको भी देखिएगा। ये सवाल बोला है हमारे सामने, ऑल A इज B, यानी सभी का सभी जो A है वो क्या है, वो B है। फिर बोला है कि B और C का रिश्ता नहीं है भाई, B और C का रिश्ता नहीं है, यानी ये जो पूरा पूरा B है ना, इसका रिश्ता इससे नहीं है। अब नहीं बोल दिया कथन में, यानी इन दोनों के बीच में कभी जिंदगी में रिश्ता नहीं हो सकता। तो नॉर्मल सा बात समझिए, B के अंदर A है, यानी B के कब्जे में A आ गया है। अगर पूरा का पूरा B से रिश्ता C का नहीं है तो बच्चे जैसा दिमाग लगाइए, तब A का रिश्ता भी C से नहीं बन पाएगा जिंदगी में कभी। अगर जैसे ही A का रिश्ता C से बनाने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं B भी जुड़ जाएगा C के साथ। और कथन में बोल दिया है कि इन दोनों के बीच में कभी भी रिश्ता हो नहीं सकता, यानी अगर पूरा का पूरा B के साथ C का रिश्ता कुछ नहीं हो सकता तो A का भी नहीं होगा, क्योंकि B के अंदर A है। अब आगे सवाल बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहा है आप सभी को A C नहीं है, A C नहीं है, तो ये सही है भैया, बिल्कुल सही है। हमको कथन में क्लियर नहीं बोला है ये बात, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हमको बोल दिया गया है ये पूरा का पूरा B जो है वो C नहीं हो सकता और B के अंदर ही A है, तो A और C का भी जिंदगी में रिश्ता कभी नहीं बन सकता। अगर A के साथ C का रिश्ता बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए कोशिश कर दीजिए, A को यहां लेकर आ जाइए, अगर A को यहां लेकर आए तो B भी ऊपर से जाएगा, क्योंकि कथन में बोल दिया गया है A का रिश्ता B से है, पूरा का पूरा A B है। अगर ऐसा कर दिए तो C और B का रिश्ता बन जा रहा है, और क्लियर बोल दिया गया है B और C का रिश्ता नहीं बनेगा। यानी हमको क्लियर नजर आ रहा है भैया इसमें कि A और C का रिश्ता नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर यही संभावना पर भी आएंगे, अभी दिमाग नॉर्मल केस में समझो। दूसरा बोल रहा है कुछ A C है, नहीं भाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमको क्लियर नजर आ रहा है, कथन में नहीं बोला है लेकिन दिमाग तो है, देख तो रहा है, दिखाई तो दे रहा है कि पूरा का पूरा B C नहीं हो सकता और B के अंदर A है, यानी ये नहीं है, ये वाला 110% सही होगा। एक एक चीज, एक एक कंडीशन समझा रहा हूं, ठीक है। अगला कंडीशन हमारे सामने ये वाला है, थोड़ा इसी को समझना है भाई। इसी कंडीशन को जी जान लगाकर दिमाग में जितना ताकत है लगा देना है। और मैं हूं ना, कुछ नहीं लगाना है, हल्का सी चीज बताऊंगा, दिमाग में पट देना, घुस जाएगा। देखो सवाल क्या घुसाना है भैया, थोड़ा देख लो। सवाल बोला है, कथन क्या बोला है भाई, कथन बोला है ना भैया कि A जो है ना वो B का रिश्ता नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में बाबू कभी रिश्ता नहीं बन सकता, जिंदगी में रिश्ता नहीं बन सकता। अगर कभी रिश्ता बना देते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा,
क्योंकि हमको कथन में दिखाई दे रहा है ए और बी का रिश्ता नहीं है, यानी जिंदगी में पॉसिबिलिटी भी फॉलो नहीं करेगा दोनों के बीच में। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है हमारे सामने, अब आगे बोल रहा है हमारे सामने कुछ ए बी नहीं है। आहा, यही अब यहां पर दिमाग काम नहीं करेगा, लॉजिक समझो भाई, लॉजिक। अगर हम बोलते हैं बाबू कि कुछ ए जो है वो बी है, पूरा का पूरा ए बी है, और हम बोलते हैं आप सभी को एक बात बताइए, इसमें सम ए इज बी, ये सही है? तो आप बोलते हैं भैया कि पूरा का पूरा जो ए है ना वो बी के अंदर है, तो ए और बी के बीच में तो रिश्ता तो है ही, तो सही है, यानी आप इस निष्कर्ष को सही ठहरा रहे हैं, कुछ ए बी है। मैं बोलूंगा आपने सही बोला। तो यहां पर समझिए, आप एक बात समझिए कि सभी के अंदर ही क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो अगर यहां पर कथन में बोलता है नहीं, इसके और इसके बीच में रिश्ता नहीं है, तो नहीं के अंदर, यानी नहीं के अंदर ही तो कुछ नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे अच्छा भैया लॉजिक समझ में आ गया, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ऑल के अंदर सम आता है तो नहीं के अंदर, नो के अंदर सम नॉट आएगा, यानी भैया सभी के अंदर अगर कुछ आता है तो नहीं के अंदर ही कुछ नहीं आएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको बोला है कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी नहीं हो सकता, तो सम नट बोले तो वही बात है, नहीं के अंदर ही कुछ नहीं आता है। तो पहला वाला सही और दूसरा वाला भी सही, पहला वाला भी सही और दूसरा वाला भी सही। इस डायग्राम को देखकर हम बोल सकते हैं कि पूरा सभी का सभी ए बी है, और हमसे कोई पूछे कुछ ए बी है तो हम बोलेंगे बिल्कुल है, कुछ बी ए है तब भी सही है। तो वही चीज बोला है पहले में, कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल, कुछ बी ए नहीं है तो बिल्कुल नहीं के अंदर ही कुछ नहीं आता है। चीज समझ में आ रहा है, माथा में घुस रहा है, दिमाग में घुस रहा है चीज, यस और नो? मैं मिटाता हूं। आप कोई भी किताब खोलना, कोई भी किताब खोलना, कितना बड़ा भी टीचर है किताब खोलना, सीजीएल से लेके सीपीओ से लेके स्टेशन मास्टर से टीटी, किसी का भी किताब खोलना, आप बोलेंगे भैया सवाल ना पानी की तरह बन रहा है, नोट्स बनाकर रखिएगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो भाई, आप किताब खोल लेना। अगला एक सवाल हमारे सामने ये दिया गया, समझाते हैं, इसको पहले मिटाते हैं इसको पहले मिटाते हैं। क्या बोला है सवाल में? सवाल में बोला है ए बी नहीं है, अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है? बी और सी के बीच में रिश्ता नहीं है, बहुत बढ़िया, यानी इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है, अब बोला है सम ए आर नॉट सी। अब यहीं पर समझिएगा आप सभी, वरना खेला खत्म हो जाएगा। अब क्या बोला? पहला वाला ऑप्शन क्या है? गलती है। क्यों गलती है भैया? समझा देते हैं ना। देखो, इसके बीच और इसके बीच की बात किया है कि इन दोनों के बीच में कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और इसके बीच में बोला है कि रिश्ता नहीं हो सकता। कहीं भी कथन में यह बोला है क्या कि इसका और इसका रिश्ता नहीं हो सकता? कहीं पर बोला है? नहीं भैया, कहीं बोला तो नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है या फिर है? यानी दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए अनजान हैं। अब हम नॉर्मल केस में सम ए आर नॉट सी नहीं कर सकते, ये वाला आप गलती बोल रहे हैं। अगर यही बोलता कुछ बी सी नहीं है तब सही हो जाता, या कुछ ए बी नहीं है तब सही हो जाता, लेकिन ये दो अनजान व्यक्ति के बारे में नहीं क्यों जोड़ रहे हैं? आपको तो पता नहीं है ना दोनों अनजान व्यक्ति है, पता है ना। अगला चीज समझिएगा, एक कंडीशन हमारे सामने पॉसिबिलिटी आ गया, समझाते हैं पहले पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी करवाने से पहले आपको एक चीज समझाते हैं, उसके बाद संभावना वाला केस पर जाएंगे। मान लो आप सभी के पास, पहले रीस्टेटमेंट को देख लो बाबू, ठीक है ना। एक चीज लिखते हैं, बहुत जन का डाउट है ये वाला। मान लो आपके सामने कथन दिया गया है। कथन क्या दिया गया है भाई? पहले
बहुत टीचर बोलते हैं कि रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है और बच्चे समझ लेते हैं नहीं फॉलो करता। कब नहीं करता है वो समझना है, यहां पर समझिएगा। आपको बोला है ना सम ए इज बी, ये कथन बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, ये बोला है आपको कथन में। और निष्कर्ष में क्या बोल दिया गया, कंक्लूजन में ये आपको बोल दिया गया कि कुछ ए बी है, बोला ना, सॉरी एक ही बात समझ लीजिए, कुछ ही पकड़ लीजिए, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सेम चीज आपसे पूछ दिया। अब टीचर लोग बोलता है ना, इसको अगर दोबारा वही चीज पूछ देना तो गलती बोल दीजिएगा। भाई हम 400-500 पेपर देख चुके हैं एससीसी और रेलवे का, कभी ये बात सही नहीं बोलता है। और मेरा भी लॉजिक यही बोलता है कि टीचर आप सभी को गलती पढ़ाते हैं और बच्चा वही चीज कर आता है और बोलता है भैया गलती हो गया। तो टीचर आपको सही समझा नहीं पाया, चीज को समझिएगा। आपको बोला है कुछ ए बी नहीं है, ये कथन बोला है। कब फॉलो करता है कब नहीं करता है, एक एग्जांपल सुन लो। मान लो ना ये आपका गिलास है, क्या है, ग्लास है, इसमें पूरा का पूरा दूध भरती है और आप बाहर जाकर ना अपना कथन, अपना स्टेटमेंट बोल दिए कि मेरे ग्लास में पूरा का पूरा दूध है, ऑल ए पूरा का पूरा दूध है। अब बाहर से कोई आता है आपसे पूछता है कि आपके ग्लास में पूरा दूध है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं है। आप बोलेंगे हाँ है, दूध है। हम तो बोले ही स्टेटमेंट में कि ग्लास में पूरा दूध है, और बाहर से कोई आया और बोला ग्लास में पूरा दूध है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। यानी रीस्टेटमेंट फॉलो करता है। कब फॉलो नहीं करता है वो सुन लो। अब बाहर से एक आदमी और आया और वो बोला आपके ग्लास में पूरा का पूरा दूध हो सकता है क्या। अरे भाई आप हो सकता है क्यों पूछ रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी क्यों लगा रहे हैं। वो बंदा क्या लगा दिया, पहला बंदा क्या पूछा, पहला बंदा आया वो बोला आपके ग्लास में पूरा का पूरा दूध है, नॉर्मल पूछ रहा है, तो वो बोला हाँ है, यानी फॉलो कर रहा है। दूसरा आया वो क्या बोल रहा है, उसका भाषा देखिएगा, वो बोल रहा है कि आपके ग्लास में पूरा का पूरा दूध हो सकता है क्या। अरे बकवास मत करो, हम कथन में क्लियर बोल दिए हैं कि ग्लास में पूरा दूध है, तुम फिर ये क्यों बोल रहा है हो सकता है क्या। यार तुम कथन पढ़कर नहीं आए हो, इसीलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हो। यानी नॉर्मल केस में फॉलो करेगा, अगर यहीं पर बोल दे बाबू कि सम ए इज बी और लास्ट में जोड़ दे पॉसिबिलिटी, तब गलती हो जाता है। अब कहने का मतलब है आपको बोले कुछ ए बी हो सकता है क्या, तब गलती हो जाता है सवाल रीस्टेटमेंट में। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दिया हो उसी को दोबारा पूछ दे तो फॉलो करेगा, लेकिन उसी के अंत में हो सकता है या पॉसिबिलिटी जोड़ दे तो वो गलती हो जाता है। ये चीज को बहुत बारीकी से समझना है। रेलवे एससीसी के बहुत सारे पेपर को, एग्जाम का पेपर को देख चुका हूं। रेलवे इस बात को, एससीसी इस बात को, बैंक इस बात को सही नहीं मानता है। अच्छे से समझिएगा, विश्वास करिएगा। अगला सवाल देखो आप। अब आप पॉसिबिलिटी वाले केस में समझाते हैं एक एक चीज आपको अच्छे से। ये चीज समझ में आया, गांठ बांध लेना, इसको मिटाते हैं। अब देखो कथन में क्या बोला है, बोला है कुछ ए बी है। अच्छा इसका डायग्राम क्या होगा, ये होगा कुछ ए बी है, यही होगा ना जी, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, अब यहां पर संभावना जताने के लिए बोल रहा है, बताऊंगा ठीक से। अब बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी हो सकता है क्या, ये पहले में बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है पूरा का पूरा बी ए हो सकता है क्या। आप बोलेंगे दोनों का दोनों सही है भैया। कैसे बाबू, देख लो, आपको एक बात मैंने समझाया कि निष्कर्ष कभी भी दिखाना, लेकिन कथन गलती नहीं होना चाहिए। तो कथन आपका क्या था, कुछ ए बी है, और आपसे पूछा क्या कि पूरा का पूरा ए बी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, और हम दिखा भी दिए। अब कथन चेक करो, कथन नजर आ रहा है क्या कि कुछ ए बी है। हाँ भैया, अभी भी नजर आ रहा है कि ए बी के बीच में थोड़ा रिश्ता है, अभी समझा रहा हूं ट्रिक।
और ये भी हो सकता है पूरा का पूरा बी ए, और यहां पर भी समझ में आ रहा है कथन अभी भी गलती नहीं है, हाँ कुछ रिश्ता है। कहने का मतलब ये है भाई, अगला क्वेश्चन में और क्लियर कर दूंगा, एक चीज बताऊंगा। देखो ये सवाल है हमारे सामने, अब समझना है आपको, अब सवाल समझना है। अब आपको बोला है कथन में कि पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कुछ ए बी हो सकता है क्या, कुछ ए बी हो सकता है क्या? अरे गलती है भाई, क्यों गलती है भैया, ये वाला थोड़ा बताइए तो। भाई हमको दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा ए बी है और पूरा के अंदर ही थोड़ा आता है, तो अब दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? मान लो आपके घर में कोई आया, आपने क्या बोला, गिलास में पूरा दूध है, कथन है। अब आकर कोई बोलता है आपके गिलास में थोड़ा सा दूध हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या, मेरे गिलास में पूरा दूध है, आपने कथन सही से नहीं पढ़ा है। कहने का मतलब है पहला वाला गलती, तरीका लिख दूंगा, याद कर लेना 2 लाइन का। उसके बाद बोल रहा है सम बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, भाई ये भी गलती है, दोनों का दोनों गलती है। चीज समझ में आया? यस और नो। पहला बोला सम ए इज बी, ये तो दिख रहा है हमको, तो एक बात याद कर लीजिएगा आप सभी, एक बात, कभी भी कथन में ना ये लिख लीजिएगा, कभी भी कथन में सम हो और संभावना जताने के लिए बोल दे पॉसिबिलिटी, तो सम से ऑल के तरफ जा सकते हैं, ठीक। और कथन में ना ऑल हो, ऑल हो और सम के तरफ जाने के लिए बोले तो संभावना जताकर तो हम गलती बोलेंगे, ठीक। क्लियर? आपके सवाल में ऑल हो और दोबारा वही पूछ दे ऑल, लेकिन पॉसिबिलिटी लगाकर, तो वो भी गलती होता है। अगर कथन में सम है और निष्कर्ष में सम पूछ दे संभावना लगाकर, तो गलती होता है। मैंने तो आपको समझा दिया, जो कथन में दिया गया है वो निष्कर्ष में पूछ दे तो फॉलो करता है, लेकिन निष्कर्ष में संभावना लगा देना तब गलती होता है। अगला सवाल हमारे सामने देखिएगा, ये वाला, ठीक। इसको एक बार देखिए आप सभी, सवाल क्या बोल रहा है, ए बी नहीं है, आपको बोला नो ए इज बी। अच्छा, ए बी का रिश्ता नहीं है, यानी क्लियर बोल दिया इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है। फिर बोला बी सी के बीच में रिश्ता नहीं है, भाई बहुत बढ़िया भैया। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है भाई कि नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, ए बी नहीं हो सकता है। अरे हमको तो क्लियर पता है कथन में कि ए बी का रिश्ता नहीं है, फिर पॉसिबिलिटी क्यों लगा रहे हैं? अगर नॉर्मल पूछता नो ए इज बी तो सही था, अब संभावना क्यों जता रहे हैं? वो तो कथन में दिया गया है, तो गलती है, ठीक। दूसरा बोल रहा है हमारे सामने सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी इज पॉसिबिलिटी। यहां पर देखो उसके बाद क्या बोला, थर्ड वाला, ए टू सी सी टू ए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समझाते हैं, पहले आप 2 नंबर वाला समझ लो, इन दोनों के बीच में समझ में आया, ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए अनजान है भाई, एक दूसरे के लिए अनजान है, एक दूसरे के लिए अनजान है। और आपको बोला क्या है, सम ए आर नॉट सी। अरे भाई दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है, अब क्यों दोनों को छेड़ रहे हैं? मत छेड़िए ना। अब दोनों को कब छेड़ सकते हैं? अगर 2 आदमी आपस में अनजान है तो उन दोनों को छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा चलने दीजिए। उनको छेड़ कब सकते हैं? जब संभावना लगाना हो तब छेड़ सकते हैं। संभावना लगाना है क्या? नहीं, संभावना नहीं पूछा है भैया, नॉर्मल, मतलब उनके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया गया है और फालतू का उनको छेड़ रहे, तो छेड़ो मत, ठीक है ना। तो इनको भी आप गलती बोल दो। अब आते हैं तीसरे वाले में। अब तीसरा वाला देखो क्या बोला है, कुछ बोला नहीं है। वहां पर हम क्या लिखे हैं? वहां पर हम लिखे हैं सी से सी, गलती है, वहां आगे का लाइन छूट गया है। ए से सी जिंदाबाद, सी से ए जिंदाबाद। यानी कहने का मतलब है बाबू, ये दोनों आदमी एक दूसरे के लिए अनजान है। बिल्कुल भैया, तो अनजान व्यक्ति के बीच में
कुछ भी संभावना बन सकता है, जितना आपका दिमाग दूर तक जाए सब बन सकता है। आप बोलेंगे भैया कुछ भी हम पूछ दे संभावना लगाकर, हम बोले कुछ भी पूछ दीजिए। आप संभावना लगाकर कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों आदमी एक दूसरे के लिए अनजान हैं। तो इन दोनों के आदमी यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक कुछ भी संभावना बन सकता है। चीज समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल भैया। आगे हमारे सामने देखो लिखा गया है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है बताते हैं, देखो एक बार ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? आगे अब बोला है कथन में सम ए आर नॉट बी, कभी भी देना कुछ ए बी नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा डायग्राम यही एक ही बनाइएगा, ये वाला, बस ये बना दीजिएगा और कुछ मत बनाइएगा, ठीक है? और क्या बोला है? सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। सबसे अच्छा डायग्राम इनका यही होता है। बहुत सारा होता है लेकिन सबसे अच्छा डायग्राम ये होता है। और लेकिन दो तीन चीज इसमें फॉलो करने वाला है। आपको बोला है क्या? कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी सी नहीं है, यही पर जोड़ देना है, ये कथन में बोला है, ठीक? अब जिंदाबाद जिंदाबाद क्यों लिखे भैया, बताते हैं। कभी भी निष्कर्ष में ना आपको बोल दे ए से बी का रिश्ता पूछ दे, ए से बी का रिश्ता पूछ दे, ए से बी का रिश्ता पूछ दे, तो क्या होगा? बस दो चीज फॉलो करेगा, या तो नो या सम नॉट, और कुछ फॉलो नहीं करेगा, वो भी नॉर्मल केस में, वो भी बाबू नॉर्मल केस में। कहने का मतलब है अगर एग्जाम में पूछ दे, यहां पर क्या बोला है? शब्द पर थोड़ा जोड़ दीजिएगा। आपको बोला है कुछ ए बी है, बी नहीं है, ये नहीं बोला है कुछ बी ए नहीं है। बहुत बड़ा मायने है इसका कथन में। बोला है कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी सी नहीं है, ठीक है ना? तो कभी भी अगर ए से लगाकर बी के बारे में पूछे, कहने का मतलब है बोल दे कुछ ए बी नहीं है नॉर्मल केस में, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। या बोल दे आप सभी को कि ए बी नहीं है, तो ये भी फॉलो करेगा नॉर्मल केस में, ठीक है? आगे देखिएगा। लेकिन बी से ए के बारे में कुछ भी पूछे ना, बी से ए के बारे में कुछ भी पूछ दे संभावना जताकर, पॉसिबिलिटी जताकर कुछ भी पूछ दे, तो फॉलो कुछ भी करेगा। जब बी से ए के बारे में पूछे कुछ भी, एनीथिंग, जिंदाबाद, बी जिंदाबाद, क्या बोले? बी जिंदाबाद है। जिंदाबाद का मतलब क्या है? ए से बी के पास रास्ता में कुछ जो है वो रुकावट है, बस नॉर्मल केस में नो और सम नॉट फॉलो करेगा। लेकिन बी से ए के बारे में जिंदाबाद, और जिंदाबाद कब? संभावना जताएंगे तब, पॉसिबिलिटी केस में क्या होगा? कुछ भी लगा सकते हैं बाबू, कोई गलती नहीं है। सेम यहां पर आ जाइए, बी से सी के बीच में बस दो फॉलो करेगा, नो और सम नॉट, बस नॉर्मल वाले केस में। और सी से बी के बीच में जिंदाबाद, मतलब कुछ भी फॉलो करेगा, कोई टेंशन नहीं है। चीज समझ में आ गया ना मैं क्या आपको बता रहा था? नॉर्मल सा लॉजिक है, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी किताब खोल लो और ये लॉजिक लगा देना। आप बोलेंगे भैया 15-20 सवाल प्रैक्टिस करने के बाद ना सवाल धड़ाधड़ बन रहा है। और एक बात याद रखिएगा, अभी मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है? और वो पीडीएफ में सवाल बच्चों वाला सवाल नहीं है, थोड़ा हाई लेवल दिमाग वाला सवाल है। अगर नहीं बनेगा कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे कि भैया पीडीएफ में जो सवाल दिए वो नहीं बन रहा है, हमको मंडे को रात को 10 बजे करवा दीजिए। मंडे को रात को 10 बजे सारा सवाल करवा दूंगा। अगर नहीं बनेगा तब, डाउट रहेगा तब अगला सवाल लीजिए हमारे सामने। अब आता है कुछ क्वेश्चन जो पहले भी करवा चुके हैं। देखो कैसे सवाल बनता है। मान लो सवाल हमारे सामने ये है, ठीक है? इसको मिटाते हैं हम। आज क्लास काफी लंबा हो रहा है। देखो सवाल क्या बोल रहा है हमारे सामने। नो सिटी और कंट्री, कोई शहर देश नहीं है, कोई शहर सिटी, कोई सिटी क्या नहीं है, कंट्री नहीं है, यानी दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? फिर बोला कोई शहर, कोई कंट्री, गांव नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है। इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है और इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है। अब हमारे सामने निष्कर्ष क्या बोल दिया? सम कंट्री या सिटी, कुछ कंट्री सिटी है। अरे जब बोल दिया रिश्ता नहीं है तो फिर क्यों छेड़ रहे हैं, क्यों फालतू का सोच रहे हैं? गलती।
दूसरा बोल रहा है नो विलेज और सिटी, विलेज सिटी के बीच में रिश्ता नहीं है। यार जब ये दोनों तो एक दूसरे के लिए अनजान है तो क्यों छेड़ रहे हैं, क्यों छेड़ रहे हैं? यानी दूसरा भी गलती है भाई। 15 सेकंड में आंसर बनेगा, कोई भी किताब खोल लीजिएगा। अगला सवाल हमारे सामने है, ठीक है, 15 सेकंड में सवाल बनेगा भाई, कोई भी किताब खोल लेना मार्केट का। सवाल क्या बोला है? पूरा का पूरा पायलट क्या है? बहादुर आदमी है, यानी ऑल पायलट, यानी पूरा का पूरा पायलट क्या है? बहादुर आदमी है, ब्रेव मैन है, ठीक है। और फिर आगे बोला है पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉट क्या है? पायलट है। अच्छा थोड़ा छोटा डायग्राम बन गया, पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉट क्या है? पायलट है, और पूरा का पूरा पायलट क्या है? ब्रेव मैन है। ये डायग्राम है हमारा। अब आपको बोला है निष्कर्ष से पहले क्या बोला है? ऑल एस्ट्रोनॉट, पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉट ब्रेव मैन है। हाँ है, पहला वाला तो क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि पायलट इसके अंदर है और इसके अंदर एस्ट्रोनॉट है। दूसरा क्या बोल रहा है? कुछ पायलट एस्ट्रोनॉट है, सम पायलट आर एस्ट्रोनॉट। बिल्कुल दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है, तो ये भी सही है, ठीक है। क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये क्लास खत्म हो रहा है ना, आपके पास कोई भी किताब हो, कैसा भी किताब हो, कोई भी एग्जाम का सवाल खोलिएगा, आप बोलेंगे भैया पानी पानी हर एक सवाल बन रहा है। रिक्वेस्ट किए बस वीडियो शेयर कर देना, बहुत हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। और क्लास खत्म होगा ना, शाम को 7 बजे टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ डाल दूंगा 20 से 25 क्वेश्चन का, ट्राई करिएगा। और ये मत बोलिएगा भैया सवाल तो बड़ा हार्ड दे दिए, नहीं समझ में आएगा, कल रात को 10 बजे रीजनिंग क्लास में वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये क्लास पूरा देखना है, नोट्स बनाना है, और रात को 10 बजे, रात को कल 10 बजे अगर नहीं आएगा पीडीएफ का सवाल करने, समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है एक चीज, भैया पीडीएफ वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, वो कल रात को 10 बजे मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो।